फ्लिप क्लासरूम क्या है? फ्लिप क्लासरूम से मुराद ये है कि हम ये बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि अब जब भी हम कोई चीज पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम एज अ टीचर हम अकेले उसको समझा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया, बहुत सारे टीचर्स और भी हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और इस लिहाज से समझे कि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि कोई लेक्चर है तो उस लेक्चर की कोई या कोई किसी टॉपिक पर कोई लेक्चर है तो उसकी कोई वीडियो जो है वो पहले से यूट्यूब पर भी मौजूद होगी। उसका कोई हो सकता है कि हम किसी चीज को पोस्टर या डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर हो सकता है वो एनिमेशन की सूरत में पहले से मौजूद हो, जिससे बच्चा ज्यादा बेहतर सीख सकता है। तो बजाय इसके कि मैं सिर्फ इस बात पर फोकस करूं कि मैं क्लास में ही पहले किताब एक टीचर स्टार्ट करेगा, खोलेगा और वहीं से बच्चे को आइडिया देगा और बच्चे के पास वही एक लिमिटेड टाइम होगा कि जो 40 मिनट का या 30 मिनट्स का 35 मिनट्स का टाइम होता है और उसी टाइम में बच्चे की जो लर्निंग होगी सो होगी। तो मैं ये सोचूं एज अ टीचर, एज अ स्कूल मैनेजर, एज अ लीडर कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि बच्चे के वो जो सारे वसाइल हैं उन वसाइल को कि जो उसके घर में, जो उसकी टैब पर, जो उसके मोबाइल पर दस्तयाब हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, ये 3 स्टेप्स इसमें होते हैं खास तौर पर, और उनमें से 3 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ क्लास हैं और 1 स्टेप ऐसा है जो इन क्लास है। आप देखें कि ऐसा होता है कि टीचर क्या करता है कि जब उसने कोई टॉपिक पढ़ाना है, मसलन उसने फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, एक छोटा सा टॉपिक है, उस फोटोसिंथेसिस को पढ़ाते हुए टीचर पहले ये करता है कि या तो अपनी कोई वीडियो बनाता है या ऐसे रिसोर्सेज इकट्ठे करता है कि जो ऑनलाइन बच्चे को वो बात समझा सकें, फिर बच्चे को वो उसका लिंक शेयर करता है। जैसे आजकल आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए होंगे, तो आप बताएं कि जी कल हम साइंस का ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके ये लिंक्स हैं तो आपने देख कर आना। कई बच्चे उसमें से देख कर आएंगे, कुछ नहीं भी देख कर आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ये कल्चर डेवलप कर सकते हैं। जब बच्चा उसे एक्सप्लोर करेगा, उन आइडियाज को देखेगा और उसको सीखेगा, और वो चूंकि इंटरेस्टिंग चीज होगी और बच्चों का आजकल दिल ज्यादा लगता है स्क्रीन पर, तो बच्चा उसको ज्यादा अच्छा सीखेगा। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि क्लासरूम में फिर आप सिर्फ ये नहीं करते कि बिल्कुल एक जीरो से सबक पढ़ाते हैं, आपने उस आइडिया को, बच्चों ने उसको देख लिया, उसको डिस्कस कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि क्लासरूम में उससे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं, उस पर कोई कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं, कोई और डायग्राम बनाते हैं, कोई और अंदाज इख्तियार करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप बच्चे को उसके बाद फिर ऐसी असाइनमेंट देते हैं या ऐसा काम देते हैं या ऐसा उसे मजीद एक्सप्लोर करने का टास्क देते हैं कि जिससे बच्चा जो पहले 2 स्टेप की लर्निंग है उसको और रिच कर सकता है। तो यानी फ्लिप क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को सबक से पहले भी और सबक से बाद भी इंगेज किया जा रहा है, और टीचर का काम इसमें मुश्किल की बजाय आसान होता है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत टीचर को करनी पड़ती है कि उसे पहले से वो रिसोर्सेज या वेब लिंक्स या दीगर चीजें निकाल कर बच्चे को देनी है, लेकिन दरमियान में उसके लिए आसानी पैदा हो रही है। वो ये कर रहा है कि वो बजाय किताब को पढ़ाने के वो बच्चों से डिस्कशन और क्वेश्चनिंग कर रहा है और उनके आइडियाज को, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है, उनको डेवलप कर रहा है, उनको फीडबैक दे रहा है, उनकी अपनी लर्निंग की जो पेस है उसको समझ रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त आइडिया है कि जिस आइडिया के जरिए से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं।